हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेक्टा स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल को सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए सवाल क्या है। सवाल है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो इस सवाल को भी हम सॉल्व करेंगे और आपको हम समझाने की फुल कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ देखिए सवाल में क्या कर रहा है, जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, तो इससे हमको पता चल गया कि त्रिभुज हमें समकोण बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए हम बना लेते हैं त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं ए। ठीक है ना, ए, और यहाँ पर इसका कोण क्या, एक बी क्या है, समकोण है। तो समकोण यानी कि 90 डिग्री, और ये आपका सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, सॉल्यूशन, और यहाँ लिखेंगे गिवन, दिया है। ठीक है ना, दिया है, क्या सब दिया है, तो हमें बी, यहाँ पर कोण बी क्या है, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना, कोण बी क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया है। और क्या दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और बी सी कितना दिया है, तो बी सी हमें 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना, बी सी हमें कितना दिया है, तो 7 सेंटीमीटर दिया है। और हमें मान निकालना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें ए बी जो है, ये ए बी ये कितना है, ये आपका 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए दो भुजा मालूम है, तीसरा भुजा मालूम नहीं है। तो आपको पता है तीसरा भुजा यहाँ क्या है, इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि कर्ण क्या है, ए सी है, तो ए सी बराबर क्या होता है, कर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर, ठीक है ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए ए बी कितना है, तो ए बी आपको कितना दिया है, तो ए बी दिया हुआ है 24। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी का मान 24 का होल स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है, तो बी सी आपका 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये हो जाता है 576। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 49 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 6 1 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, कितना हो गया, 625 हो गया। और 625 का वर्गमूल कितना आता है, तो 25 आता है। यानी कि ए सी हमें निकल के कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें ए सी का मान लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए सी निकल गया। अब देखिए सवाल का पहला पार्ट क्या है, साइन ए और कॉस ए निकलना है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए सवाल हमसे पूछ रहा है 1 नंबर में साइन ए। ठीक है, तो साइन ए निकालेंगे तो हम कोण ए से देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लंब क्या होगा। ठीक है ना, तो हम कोण ए के लिए चलेंगे। तो कोण ए यहाँ पर है, हम तो ए से देखेंगे। तो आपको पता है लंब किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो सामने वाले जिस कोण के बारे में पूछा जाए उस कोण के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। तो कोण ए का जो है लंब क्या हो जाएगा, कोण ए के लिए बीसी हो जाएगा। ठीक है ना, कोण ए के लिए लंब क्या होगा, बीसी, यानी इसके सामने भुजा कौन है, बीसी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कर्ण पता ही है। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो लंब और कर्ण का फैसला होने के बाद जो शेष भुजा बचता है उसको आधार कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी सी लंब हो गया, ए सी कर्ण हो गया, तो आधार क्या हो गया, तो ए बी आधार हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, बी सी, कर्ण क्या है, ए सी। तो बी सी बटा हम लिखेंगे ए सी, क्या लिखेंगे, बी सी बटे ए सी, बी सी बटा ए सी। अब यहाँ पर देखिए बी सी का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ हमें बी सी कितना 7 दिया हुआ, ए सी कितना 25 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर मान रख देते हैं बी सी बराबर 7 और ए सी बराबर 25। ठीक है ना, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर इसी में पहला ही पार्ट में, सवाल के पहले ही पार्ट में बोल रहा है साइन ए हो गया, अब हमें कॉस ए निकलना है। ठीक है ना,
तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस ए के लिए हम चलेंगे, तो ए का जो है सामने वाला भुजा क्या है, बीसी है, बीसी जो कि क्या है, लम है। तो हमको लम तो चाहिए नहीं, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है जी, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए लम हो गया बीसी, तो आधार क्या होगा इसका, तो आधार आपका हो जाएगा कौन सी, ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, और कर्ण कभी बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो कर्ण क्या रहेगा, तो ए सी रहेगा। तो ए बी आपको पता है कितना आया है, ठीक है। तो ए बी आपको दिया हुआ है कितना, 24 दिया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 24, ठीक है। और ए सी कितना है, 25। तो यहाँ पर देखिए 24/25 इसका राइट आंसर हो गया। ये सवाल का पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए सवाल का दूसरा पार्ट क्या है, तो सवाल का दूसरा पार्ट है साइन सी और कॉस सी। तो हम सी के लिए देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, है ना। तो कौन, सी के सामने वाला भुजा क्या है, ए बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा, लम हो जाएगा, ठीक है ना। और बी सी क्या हो जाएगा, आधार, और कर्ण क्या होगा, ए सी। कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2 नंबर में हमसे पूछा जा रहा है कि साइन सी बराबर क्या होगा, साइन सी। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लम बटे कर्ण होता है, लम बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। तो लम क्या है, तो लम यहाँ पे देखिए सी के लिए, तो लम क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। और कर्ण क्या होगा, ए सी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए बी बटे ए सी, यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटा ए सी। और आपको पता है ए बी का मान कितना दिया है, तो 24 दिया है, और ए सी का मान कितना दिया है, 25 दिया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 24/25। फिर हमसे पूछा जा रहा है कॉस सी, कॉस सी। तो आपको पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटा। तो यहाँ पे देखिए कॉस सी बराबर आपको पता है कि इसका सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। तो हम सी के लिए यहाँ पर देखेंगे आधार क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको पता है सी के सामने वाला जो भुजा होगा ए बी क्या होगा, आपका लम हो जाएगा, ठीक है। तो आधार क्या होगा आपका, बी सी हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा, ए सी हो जाएगा, अर्थात बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका, ठीक है, बी सी बटे ए सी, ठीक है ना। तो बी सी यहाँ पर देखिए कितना है, तो बी सी आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना, तो बी सी का मान 7 दिया है, और ए सी तो वही आपका 25 है। तो 7/25 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका सवाल का पहला पार्ट हो गया, और ये सवाल का दूसरा पार्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।